press the bell icon on the YouTube. विषय दो होंगे, एक कैबिनेट और एक अन्य विषय पर भी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश में 1 मई से जो वैक्सीनेशन ड्राइव 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों के लिए जो है वो हो रही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। क्योंकि इस ड्राइव में केंद्रीय सरकार की ओर से जो कंपनीज हैं जो वैक्सीनेशन बना रही हैं, वो 50% गवर्नमेंट को देंगे, 50% प्राइवेट सेक्टर में जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो तय करेंगे कि इस कैटेगरी के लोगों को वैक्सीनेशन किस प्रकार से हो। उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा निर्णय, हालांकि ये प्रदेश के एक्सचेकर पर एक बहुत बड़ा जो है वो बोझ होगा, लेकिन जनरल पब्लिक के वेलफेयर की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हिमाचल सरकार ने 18 वर्ष से 44 वर्ष के बीच के जो लोग वैक्सीनेशन कराएंगे सरकारी हॉस्पिटल्स में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एक बहुत बड़ा निर्णय है ये प्रदेश सरकार का। आज जो होम आइसोलेशन में हैं पेशेंट्स कोविड-19 में न्यूट्रिशन किट भी साथ में देगा। मेडिकल ऑफिसर की अध्यक्षता में एक टीम होम आइसोलेशन में रहने वाले पेशेंट्स की जो है वो मॉनिटरिंग करेंगे, वो उनको देखेंगे जाकर के, और उनको वो न्यूट्रिशन किट जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे। जो पहले किट दी जा रही है दवाइयों की, वो एज यूजुअल दी जाएगी, लेकिन होम आइसोलेशन में रहने वाले पेशेंट्स की प्रॉपर मेडिकल केयर हो, इस दृष्टि से ये निर्णय लिया गया है कि सभी मेडिकल ऑफिसर की अध्यक्षता में स्टाफ जो है वो घरों में सबकी जो है वो प्रॉपर केयर जो है वो करेगा। उनकी जानकारी ऑक्सीजन के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में जो है वो उनसे ली जाएगी। जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं हिमाचल प्रदेश सरकार ने, जो आपको कल और परसों जो है वो निर्णय बताए गए हैं, वो एज यूजुअल 1 मई तक कंटिन्यू करेंगे। प्रदेश सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि जिला मजिस्ट्रेट अपने अपने जिलों में वहां की सिचुएशन को जो है वो देखते हुए कोई भी निर्णय रिस्ट्रिक्शन से संबंधित ले सकेगा, लेकिन उसके लिए उन्हें प्रदेश सरकार से प्रायर कंसल्टेशन करनी होगी। यानी कि प्रदेश सरकार की अनुमति से जिलाधीश जो है वो, चाहे वो कर्फ्यू हो या धारा 144 की इम्पोजिशन हो, उसके बारे में निर्णय स्वयं जो है वो ले सकेंगे, लेकिन प्रदेश सरकार की अनुमति उसमें आवश्यक होगी। डिटेल में जो है वो कोविड-19 की जो नया दौर जो है वो चला है, इसके ऊपर जो है वो चर्चा हुई है। इसमें हेल्थ सर्विसेज जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं और हमारे रीजनल हॉस्पिटल्स हैं या बाकी कोविड सेंटर्स हैं, उन सब के मॉनिटरिंग के लिए जो है वो अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं
कि उनमें प्रॉपर जो है वो मेडिकल सर्विसेज, उसमें सीनियर डॉक्टर की अध्यक्षता में जो है वो देखरेख हो वहां पर। इन सब बातों में चर्चा भी हुई है और इसका जो है वो आदेश भी दिए गए हैं अधिकारियों को कि वो इसकी जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हुए कोविड-19 के जो मरीज हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो मुहैया कराएं। अभी तक सिचुएशन को जो फीडबैक मिला है सभी हॉस्पिटल्स में, जो इसके लिए आवश्यक सामग्री, दवाई इत्यादि हैं वो प्रदेश सरकार के सभी इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल हैं। और वैक्सीनेशन जो अभी तक 45 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों के लिए प्रदेश भर में हो रही है, उस पर भी विस्तार से जो है वो प्रेजेंटेशन को सुना गया और उसमें जो निर्णय थे उचित वो भी लिए गए हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण निर्णय मैंने आपको सबसे पहले बताया है। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं जो 3 साल 31 मार्च या 30 सितंबर को पूरे करते हैं, उनकी सर्विसेज को रेगुलर कर दिया जाए। इसी प्रकार से जो पार्ट टाइम हमारे कर्मचारी हैं जो 8 साल की सर्विस जो है वो कंटिन्यूस 31 मार्च 2021 को पूरी कर चुके हैं या 30 सितंबर 2021 को जो है वो करेंगे, उनको डेली बेसिस में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाए। और इसी प्रकार से जो डेली और कंटिजेंट वर्कर्स हैं जो 5 साल की सर्विस 31 मार्च 2021 को पूरी करेंगे या 30 सितंबर 2021 को पूरी करेंगे, उनको भी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल वैकेंट सीट्स होंगी उसके अगेंस्ट जो है वो उनको भी रेगुलराइज जो है वो कर दिया जाए। मंत्रिमंडल ने बाली चौकी में एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर ये खोला है। ये पहले खोल दिया गया है, लेकिन इसमें स्टाफ जो है वो लगाने के लिए 19 पद टेक्निकल और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के वो सृजित करने को मंजूरी दी है। इसी प्रकार से रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 2 पद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के, बीडीओस के जो हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरने को भी मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने धर्मपुर तहसील, मंडी जिला की धर्मपुर तहसील है, उसके बरोटी नामक स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अनाउंसमेंट के मुताबिक आज गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान की है। और इसके साथ ही साथ उस इंस्टीट्यूट में 26 पद जो विभिन्न कैटेगरीज के हैं उनको भी सृजित करने के निर्णय का जो है वो निर्णय लेकर के आदेश पारित किए हैं। मंत्रिमंडल ने जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को, मंत्रिमंडल के सदस्यों ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपना 1 मास का वेतन उसके चेक मुख्यमंत्री जी को प्रदान किए और मुख्यमंत्री जी ने वो सभी चेक सभी मंत्रियों के और अपना भी जो है वो वेतन का जो है 1 मास का वो मुख्य सचिव श्री अनिल खाची जी को जो है वो हैंडओवर किया। ये उसी दृष्टि से कि मंत्रिमंडल जो है वो लीड ले इस बात में भी बाकी लोगों की जो है वो जो हमारे विधायक हैं उनसे हम सबसे बात करेंगे और वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करें। उसके लिए चाहे
किसी भी दल के विधायक हैं उनसे बातचीत करके जो है वो इसका निर्णय जो है वो अलग से जो है लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं एक और अन्य विषय पर जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से जो है वो बात करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक हेलीकॉप्टर MI-172 लेने के लिए 17/9/2019 महत्वपूर्ण डेट है, 17/9/2019 को टेंडर प्रोसेस के द्वारा मैसर्स स्काई वन एयरवेज लिमिटेड से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके जो है वो करार किया था। हिमाचल प्रदेश में आज तक पिछले अनेकों वर्षों से चाहे मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी रहे हों या चाहे मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी रहे हों, हमेशा हेलीकॉप्टर की सर्विसेज अवेलेबल रही हैं जो लीज पर विभिन्न कंपनियों से लिया जाता रहा है। और वो हेलीकॉप्टर बड़ा लेना आवश्यक होता है क्योंकि इस हेलीकॉप्टर का यूज ट्राइबल एरियाज में जब आवागमन के साधन बंद होते हैं बर्फ के कारण या किसी और प्राकृतिक आपदा के कारण, तो वहां से पेशेंट्स को लाना, वहां ट्राइबल एरिया के लोगों को जो है सुविधा प्रदान करना, उसके लिए जो है इसका प्रयोग अनेकों वर्षों से जो है वो हो रहा है। और यही हेलीकॉप्टर आज तक के मुख्यमंत्री जो है वो प्रयोग करते आ रहे हैं। पवन हंस कंपनी का इससे पहले जो हेलीकॉप्टर था वो 2013 मॉडल था, पुराना मॉडल हो गया था, जिसका हर एक पुर्जा नया बदल गया था। और वो हेलीकॉप्टर एक दिन आता था, उसके बाद 1.5 महीने ग्राउंड रहता था किसी मुरम्मत के लिए। इसलिए उसका उपयोग जब आवश्यकता होती थी तब वो नहीं कर पाते थे। इसलिए नया जो है वो करार किया गया और नए करार के मुताबिक नई कंपनी आई। पहले भी जो है वो पहले मैस्को होती थी, फिर पवन हंस आई, अब जो है वो स्काई वन एयरवेज लिमिटेड के साथ जो समझौता हुआ उनका हेलीकॉप्टर आया है। और जो पुराना जो हेलीकॉप्टर था उसका भी 5,10,000 रुपए पर आवर जो है वो रेट था। जो पुराना हेलीकॉप्टर पवन हंस के साथ वो 2 था, ये 2019-20 का मॉडल है और ये रशिया में ही बनते हैं। इसलिए ये 19 में इसका समझौता हो गया था, लेकिन ये अब अवेलेबल हुआ है। लेट देने के लिए जो हमारा समझौता ज्ञापन भी है उसी में प्रोविजन है कि कंपनी को 10 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वहां से इसलिए जो है वो नहीं आया।
ये कोई नई बात नहीं हुई है हिमाचल प्रदेश में। जो विपक्ष के लोग हैं या कुछ लोग जो हैं वो इस पर कमेंट्स कर रहे हैं, उनकी सूचना के लिए, उनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जो छोटा हेलीकॉप्टर इससे पहले दूसरी कंपनी, जो इनका बड़ा हेलीकॉप्टर जो है वो खराब रहता था, तो वो कई बार छोटा हेलीकॉप्टर देते थे जिसमें केवल जो है वो 5 लोग आ सकते हैं, 2 लोग उसमें कंपनी के होते हैं, 3 ही लोग बैठ सकते थे। और पांगी जैसे ट्राइबल एरिया को 3 लोगों को भी ले जाना उसमें मुश्किल होता था, पायलट्स अलाउ नहीं करते थे। इसलिए ट्राइबल एरिया की सर्विसेज के लिए और मुख्यमंत्री जी की सर्विसेज के लिए भी इस हेलीकॉप्टर की सर्विसेज ओपन प्रोसेस के द्वारा प्रदेश सरकार ने जो है ली है, जो हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में है, जिसमें 2013 के लिए जो कांग्रेस सरकार में लिया गया था, जितना रेट 2013 में दिया था उन्होंने, वो रेट 2019 में नए हेलीकॉप्टर के लिए जो है दिया गया है। ये एक बहुत ही पारदर्शी चीज है। और आज जो कमेंट कर रहे हैं अपोजिशन के लोग, हम उनसे जानकारी लेना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि जब उनकी सरकारें थी और उनके मुख्यमंत्री दिल्ली अपना केस लड़ने जाते थे, सरकारी काम से नहीं जाते थे, तब वो घोड़े पर बैठ करके जाते थे या हेलीकॉप्टर में जाते थे। इसलिए आज जो है ये आवश्यकता है, इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये हेलीकॉप्टर की सर्विसेज जो हैं वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट्स के ऊपर, जो पहले से चली आ रही हैं उसी रेट्स के ऊपर लिया गया है। तो मैं समझता हूं कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पारदर्शिता की नीति है और जो प्रदेश में आम जनता के हित की नीति है, ट्राइबल एरिया के जनता की सर्विसेज के लिए आवश्यकता थी, उसको ध्यान में रखते हुए ये सर्विसेज ली गई हैं। तो इसलिए जो है वो प्रदेश सरकार इसको जो है वो बिल्कुल स्टेट कर देना चाहती है कि ये सारी पारदर्शी तरीके से जो है लिया गया है। मुझे यही आपसे कहना था। सर, इसकी सीटिंग कैपेसिटी भी बताया। हाँ, वो नेचुरली वो बड़ी है, इसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है वो बड़ी है। पैसा उतना ही है जितना पुराने का था। उसका पुराने का एक एक पुर्जा जो है वो बदल गया था, 100% पुर्जे बदल गए थे, लेकिन उसी रेट पर आज लिया जा रहा है। तो इसमें जो है वो मैं समझता हूं कि कोई हिमाचल प्रदेश सरकार की बचत हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार नहीं तो नए टेंडर पर जो है वो इतने वर्षों बाद और ज्यादा एस्केलेशन हो सकती थी, लेकिन उसी रेट पर जो है ये लिया गया है और नया हेलीकॉप्टर लिया गया है। सर, कब तक इसकी डिलीवरी हो जाएगी, कब तक इसका ट्रायल पूरी हो जाएगी जी? ये बहुत जल्दी जो है ये इसके ट्रायल ये 24 मई 2021 तक जो है वो इन्होंने समय मांगा था और उसके बाद इन्होंने 13 अप्रैल को सूचना दी है कि MI-172 हेलीकॉप्टर के साथ जो चार्टर कार्गो है फ्लाइट IL-76 दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 13 अप्रैल 2021 को लैंड कर चुका है। अभी वहां पर जो है आवश्यक कार्यवाही पूरी करनी है। तो ये 5 जून 2021 से इसका संचालन आरंभ हो सकता है, ये उन्होंने सूचना दी है। पवन हंस जो है इससे पहले प्रदेश सरकार पवन हंस के माध्यम से रूस का MI-17 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही थी, जिसकी लीज दिसंबर 2020 में समाप्त हो गई है। इसे भी 5,10,000 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से चलाया जा रहा था, वही इसका है।
नए का। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसका किराया आधा था, 2 लाख के आसपास। तो वो बताया ना, वो कागज दिखा दें। अगर उनके मुख्यमंत्रियों के पास या उनके पास कोई कागज है तो वो दिखाएं। जबानी जमा खर्च से जो है वो थोड़ी नहीं होता है। मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड, कि पवन हंस का जो जिसका 2 दिसंबर 2020 में जो है वो करार खत्म हो गया है, उसका भी 5,10,000 रुपए पर आवर था, और इस नए हेलीकॉप्टर का भी 5,10,000 रुपए पर आवर है। सर, क्या सरकार के पास ये रिकॉर्ड भी है, चाहे वो पिछली सरकार का या इस वाली सरकार का, कितना जो है इसका इस्तेमाल ट्राइबल एरिया में या हाँ, निश्चित रूप से वो है, बिल्कुल है उसका। आपको आवश्यक होगा तो उसकी जो है सप्लाई कर देंगे आपको। बिल्कुल होता है हर एक चीज। जब हेलीकॉप्टर चलेगा, यहाँ तो गाड़ियों का भी पता होता है, लॉग बुक होती है, तो हेलीकॉप्टर का जो है उसका निश्चित रूप से रिकॉर्ड होता है, क्योंकि उसका किराया दिया जाता है। ये लीज पर ही होता है, लीज मनी दी जाती है ना, पर ओवर के हिसाब से जो है। इतना किराया देने से अच्छा नया ले लो। नया है ये, तो ये नया है ना। जैसा विपक्ष ने लिया था, उन्होंने क्यों नहीं लिया नया? उन्होंने जो है वो 13 से लेकर 17 तक तो वही थे, एक एक पुर्जा बदल दिया था उन्होंने उसका। उसके बाद भी 5,10,000 ही देते थे वो। ये तो बिल्कुल नया है, ये रशिया से आया है नया। कोविड के कारण जो है इतनी देर हो गई इसमें, क्योंकि ये 19 में हो गया था इसका करार, और उनको पेनल्टी पड़ी है। उन्होंने जो है जो डिलीवरी देनी थी, जब डिलीवरी नहीं दी तो उसकी पेनल्टी उनको पड़ी है। हालांकि वो इसकी मांग कर रहे हैं कि क्योंकि कोविड के कारण हम पहुंचा नहीं सके इसको यहां पर, तो ये इसमें जो है वो कहां अंतर है? वो अंतर बताएं ना, कहीं वो कागज दिखाएं, और ये भी बताएं कि उनके मुख्यमंत्री जो हैं वो कहां पर घोड़े में या खच्चर पर बैठ के या गधे पर बैठ कर गए हैं, और किस काम के लिए गए हैं, ये पूछ रहा हूं मैं। तो मैं 5 साल जो है वो विधानसभा में भी पूछता रहा हूं, तब भी नहीं बताया उन्होंने कि दिल्ली क्यों जाते थे वो। देखिए, ये मैं समझता हूं कि इन क्वेश्चंस का कोई रेलेवेंस नहीं है, क्या रिकवरी करेंगे नहीं करेंगे। जो इसकी एक्चुअल चीज थी वो हमने आपको बता दी है। वो बेड कहां से हम अवेलेबल कर सकते हैं, किन किन हॉस्पिटल्स को ले सकते हैं, कहां हम रिक्विजिशन कर सकते हैं हॉस्पिटल्स, उनको ध्यान में रखते हुए जो है वो हमने ये प्लान भी बनाई है। उनको भी जो है वो प्रदेश सरकार की तरफ से जो है ये निर्देश दिए गए हैं कि उनकी जितनी भी सप्लाई है वो प्रदेश को ही मिले, प्रदेश से बाहर वो सप्लाई ना जाए, ताकि प्रदेश की कमी जो है वो पूरी हो सके। और केंद्र सरकार से भी जो है वो हमने रिक्वेजिशन कर रखी है। आवश्यकता पड़ने पर जो है वो केंद्र सरकार से भी हमको जो है वो जितना बाकी स्टेट्स को भी देंगे। अभी तो जो बहुत स्केर्सिटी वाले हैं उनको मिल रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे वो गुजरात है या महाराष्ट्र है। तो लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हमने भी रिक्वेजिशन की है, बाकियों ने भी की है, तो वो पूरी कंटिजेंसी प्लान बनाई है। निश्चित रूप से उनको जो है वो हमने ऑथोराइज किया है, लेकिन वो प्रदेश सरकार से जो है वो अनुमति लेंगे। बिना प्रदेश सरकार की अनुमति के कोई भी हार्शर डिसीजन जो है वो नहीं ले पाएंगे, लेकिन वो डिसीजन लेने के लिए अधिकृत होंगे। क्या सर कोई नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन जैसी कोई बात नहीं है सर? मरीज जो वीडियोस बता रहे हैं वो सवाल उठा रहे, जोगिंद्रनगर से आया, सोलन से आया। देखिए, वो मैं सोशल मीडिया वालों को बताऊंगा वो क्या कहते हैं। आपके पास तो कोई वीडियो नहीं आया है। हाँ, तो वीडियो बना सकते हैं कोई भी। आज जो है वो हर एक जब बीमार होता है तो वो घर में जो है वो अपने पास मोबाइल लेकर के जो है वो बना सकता है। उसमें कुछ ना कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ ज्यादा अच्छाइयां हो सकती हैं। इसीलिए हमने जो है वो आज जो डेलिब्रेट किया है और जो आदेश दिए हैं वो होम आइसोलेशन पर जो है वो बहुत फोकस किया है कि उसके लिए जो है वो मोबाइल वैन्स जो है यूज करेंगे, कि घर घर जाकर के जो है हमारे जो मेडिकल स्टाफ है, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो जाकर के जो है उनको ये किट्स भी प्रोवाइड करेंगे और उनसे संपर्क भी करेंगे। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है डाटा मांगा है, वो डायरेक्ट बोलते हैं मैं खुद भी लोगों से संपर्क करूंगा।
इसी प्रकार से सारे मंत्रियों को भी कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जिले में वो संपर्क करके जो है वो लोगों से जानकारी लें, और हॉस्पिटल्स की भी जो सर्विसेज हैं उनको भी और बेहतर जो है बनाया जा सके, इसके लिए जो है डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस जो है वो जारी की गई हैं। सर, फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो है वो कोविड पेशेंट को ट्रीट करने के बाद वापस बाजार से कोई घर वगैरह जा रहे हैं, जिस तरह से पहले उन्हें रेस्ट हाउस वगैरह या सर्किट हाउस में अभी भी दे दिया है, 25 कमरे यहाँ बुक हैं, शिमला में है, बाकी सब जगह भी होंगे। सर फाइनली लोगों में थोड़ा पैनिक की स्थिति है जब से म्यूटेटेड वर्जन आया है इसका, व्हाट इज योर मैसेज टू द पीपल? देखिए, ये पिछली साल सारी दुनिया भर में कोरोना वायरस जो है वो महामारी के रूप में फैला है। हिंदुस्तान में और दुनिया में भी इससे लड़ने के तौर तरीकों के बारे में जानकारी नहीं थी। उस वक्त एकदम देश में लॉकडाउन भी लगा, दुनिया भर में लगे, और उसी प्रकार से उस वक्त मास्क भी नहीं होता था, आपके पास पीपीई किट भी नहीं थी, आपके पास वेंटिलेटर्स भी नहीं थे, इसके लिए क्या दवाई होगी इसका भी कोई पता नहीं था, कोई वैक्सीन नहीं थी। अब फिर से ये जो है नया दौर शुरू हुआ है, इसमें बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पिछली जो हमारे दौर था उसमें और आज की बढ़ने की जो गति है वो ज्यादा है। इसलिए इसमें सबसे पहला तो जो है संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, आज मंत्रिमंडल का जनता से यही है कि वो मास्क का प्रयोग करें। सबसे बढ़िया हथियार इसके लिए मास्क का प्रयोग है। नंबर 2, आप अपनी जो है वो डिस्टेंसिंग जो है वो 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, ये आज भी जरूरी है, मेंटेन करें। आप जो है वो हाथ धोएं। सबसे बढ़िया जो मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है वो साबुन है, नहीं साबुन अवेलेबल है, आप सैनिटाइज करिए इसको और इसके अलावा जो बड़ी गैदरिंग्स हैं उनको बंद करने के आदेश सरकार ने पहले ही दिए हैं। शादी ब्याह जो है वो 50 लोगों तक सीमित कर दिया गया है, बाकी कोई एक्टिविटीज नहीं होंगी, सब प्रकार की एक्टिविटीज जो है बंद की हैं। ऑफिसेस वीकेंड पर 2 दिन बंद रहेंगे, होम्स से जो है वो वर्किंग होगी। बाजार भी 2 दिन के लिए शनिवार इतवार को बंद रहेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्लोज कर दिए गए हैं। तो इस दृष्टि से ये सारे जो है वो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। लेकिन एक बात की जो है वो इस बार हम ये समझ सकते हैं कि जो पिछली बार हमारे को जानकारी नहीं थी, इस बार हमको जानकारी है। हम मास्क है, चाहे हमारा ऑक्सीजन है, पीपीई किट है, वो हमारे पास अवेलेबल भी हैं और हम उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रिकॉशंस क्या कर सकते हैं वो भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वैक्सीनेशन हमारे पास आ गई है, हम वैक्सीनेट सब हों। देखिए, वो भी एक मास्क की तरह का जो है वो आपके लिए ये बारिश से बचने वाला छत्ता है, तो उसका प्रयोग करना आपको जो है वो आवश्यक है। इसलिए सब लोग वैक्सीनेशन लगाएं। हिंदुस्तान में इतनी बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव हुई है कि 45 वर्ष से ऊपर के सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वैक्सीन मिली है। और अब जो है बड़ा ऐलान किया है प्रधानमंत्री जी ने कि 18 साल से 44 साल के बीच के सभी लोगों को जो है वैक्सीन अवेलेबल होगी। उसकी मॉडलिटीज अलग अलग होंगे और हिमाचल सरकार ने उसमें जो है निर्णय लिया है कि हम उस वैक्सीन को भी जो है वो सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री देंगे। तो ये सारे हमारा निवेदन है कि इसका पालन करें, तो निश्चित रूप से हम इस लड़ाई में जीतेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद आपका।